गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, हमारी जो तुलसीदास की कविता जो है बरसे जलत अभी तक शुरू है और मैंने जानबूझकर मैं उसे तुम्हें धीरे धीरे सिखा रही हूँ ताकि सब बातें तुम्हारे समझ में आए और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इसलिए देखो, तुम्हारे हर एक पंक्तियों का अर्थ तुम्हें समझ में आना चाहिए। बहुत ही सुंदर कविता है और हर एक पंक्ति जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, देखो, हम लोगों ने दूसरी चौपाई शुरू की थी और उसमें उन्होंने हमें बताया है कि देखो, जिस तरह से बरसात के मौसम में मेंढक जो होते हैं वो एक समूह में गाते हैं, आवाज़ करते हैं अपने ध्वनि से और वो सुहानी लगती है, वैसे ही वेद का पठन करने वाले ऐसा लगता है कि जैसे कोई विद्यार्थी जो है वो वेद का पठन कर रहे हैं। ओके, दूसरे इसमें उन्होंने कहा है कि पेड़ जो बरसात का मौसम है और हर एक पेड़ को नए नए पत्ते आए हैं, कोंपले आए हैं और इसके लिए पेड़ जो है वो उस पल्लव से सुशोभित है। उसी प्रकार साधक के मन में, साधक के पास विवेक बुद्धि आने से वो सुशोभित हो गया है। और फिर आगे देखो, बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि सब हर एक पेड़ पौधे जो है वो पेड़ पौधे उन्हें नए कोंपले आते हैं, लेकिन अर्क और जवास के जो पेड़ है ये अलग से है, उनमें उल्टा ही हो जाता है कि उसके पर्ण जो है वो सब झड़ जाते हैं, वो पर्ण विहीन हो जाते हैं, पर्ण रहित हो जाते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा है कि पर्ण रहित हो जाते हैं, जिस प्रकार सुराज्य में, अच्छे राज्य में दुष्ट व्यक्ति का विनाश होता है। देखो, बरसात के मौसम में धूल जो है वो खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। उसी प्रकार हमारा जहाँ पे क्रोध होता है, क्रोध में धर्म कहीं पर भी नजर नहीं आता है, सिर्फ अधर्म दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी चंद्र के प्रकाश में और अन्य धन्य से परिपूर्ण होकर शोभमान यानी कि सुशोभित हो रही है। जिस तरह से उपकारी जो पुरुष है उसके पास संपत्ति होती है, क्योंकि उस उपकारी पुरुष के पास जो संपत्ति थी वो उसका रूप रंग बदल देने वाले थे, क्योंकि वो संसार में वो क्या करते, संपत्ति का सदुपयोग करता है। उसी तरह उन्होंने फिर से हमें बताना चाहा है कि रात के अंधेरे में जुगनू चमकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समाज के बुरे व्यक्ति का समूह एक साथ आया है। यहाँ तक हमारा हो गया था, अभी हम आगे देखते हैं। देखो, कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बुध तजही मोह। देखो, कृषि, कृषि यानी कि किसान, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। तो खेती की गुड़ाई करना, हाँ, उसी सिंचाई, जो पेड़ पौधे फसलें उगाते हैं उसकी सिंचाई करना, समय समय पर खाद्य देना और डालना, और उसके साथ साथ उसमें जो अनावश्यक तन है, अनावश्यक जो हरी तृण जो है, यहाँ पे तृण उन्होंने दिया हुआ है कि घास जो होती है उसे चतुर किसान क्या करता है, समय समय पर निकाल देता है। होशियार जो है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, किसान जो है वो अपने खेत में जो फसलें उसने डाली हैं, जो अनाज उसने बोया है, उस अनाज में अनावश्यक जो घास, हरी घास उगी है उसे वो निकाल के फेंक देते हैं, ताकि जो अच्छी फसल जो है वो उसे बढ़ने के लिए अच्छा स्पेस मिले, जगह मिले। ये व्यक्ति कौन करता है, जो अच्छा चतुर कृषक या कौन होता है, किसान होता है, वही ऐसा करता है। बाकी लोग क्या कभी भी किसी भी समय कैसे भी अनाज को बोएंगे और फिर वो उगेगा नहीं तो अरे हमारी फसल अच्छे से होती ही नहीं है। नहीं, हमें उसके छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती है, समय समय पर उसे नियराना पड़ता है। देखो, उन्होंने क्या कहा है कि निरावही यानी कि समय समय पर जो अनावश्यक तृण को निकालना पड़ता है। उसी तरह यानी कि जिमी, जैसे बुध, बुध का मतलब मैंने पहले ही बताया कि विद्वान क्या करते हैं, तजही मोह, तजही यानी कि त्याग करना, मोह, मोह माया को त्याग देते हैं। जिसे पता है कि हमारे जीवन का निर्माता जो ईश्वर है, उन्होंने हमें निर्माण क्यों किया है, वो खुद आत्मचिंतन करता है, तब उसे पता चलता है कि संसार में हमें रहना है, लेकिन संसार में रहकर हमें संसार के नहीं बनना है। हमारे अंदर ये मोह माया सब जो है, लालच है, उसे निकालना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है, बोलो क्या करता है,
उसे अपने पास भी भटकने नहीं देता है। जैसे कमल का फूल देखा है तुमने, कमल का फूल कीचड़ में खिलते हुए भी कीचड़ को अपने शरीर पर लगने नहीं देता है। उसी तरह हमें संसार में रहना है, लेकिन माया मोह से दूर रहना है। ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि जिस प्रकार चतुर, होशियार, बुद्धिमान किसान समय के अनुसार चलकर जो उसने फसल उगाई उसमें से जो अनावश्यक तृण है उसे निकाल के बाहर फेंक देता है, और फिर उसमें जो फसलें हैं उसे स्पेस मिलती है, उसे खाद्य देता है, सिंचाई करता है, और फिर उसे बहुत सारा अनाज पैदा होता है उससे। उस तरह से सज्जन व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर जो बुरे गुण हैं, मोह है, माया है, लालच है, क्रोध है, इन सब गुणों को वो त्याग देता है और अच्छे गुणों की सिंचाई करता है। ओके, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हमारे अंदर जो बुरे गुण है उसको समूल नष्ट करना चाहिए, और जो अच्छे गुण है उसे सिंचना चाहिए, ताकि उसका बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में वो तैयार हो जाए। ओके, आगे देखो कवि क्या कहते हैं, देखिए तो चक्रवाक खग नाही, कलही पाए जिमि धर्म पराही। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है, देखिए तो चक्रवाक, अभी चक्रवाक पक्षी है जो मौसम में, देखो बरसात के दिनों में वो नहीं रहता, वो जाड़े के मौसम में आता है। चक्रवाक पक्षी जो है वो ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ रहता है, और बरसात के मौसम में वो स्थलांतर करता है, दूसरी ओर चला जाता है। तो बरसात के मौसम में चक्रवाक पक्षी हमें दिखाई नहीं देता। उसी तरह देखो, जैसे कलयुग में कलही यानी कि कलयुग में धर्म पलायन कर रहा है, यानी कि अभी हम बोलते हैं ना, अरे ये तो कलयुग हो गया। अभी कलयुग का मतलब क्या है, लेकिन कलयुग का मतलब है कि जब हम अपने ही साथ में रहकर रहने वाले जो व्यक्ति उसे धोखा देते हैं, ये कलयुग हो गया है, बुरा युग हो गया है। आज हम बोलते हैं ना, जिस थाली में हम खाते हैं उस थाली में हम छेद करते हैं, अच्छी बात नहीं है। हम एक संगति में रह के भी दूसरों को फंसा देते हैं। भाई बहन का रिश्ता अभी जमीन और संपत्ति के कारण टूट रहा है। पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है कि मुझसे इसके साथ जमती नहीं है, मैं हूँ और वो है, ऐसा चल रहा है। माँ बेटे का रिश्ता, यानी कि ये जो रिश्ते हैं उसमें दरारें पड़ रही है, ये कलयुग हो गया है। अच्छे युग में क्या होता है, क्या होता है, अच्छा युग जो होता है उस युग में भाई बहन, पति पत्नी, बेटे और माँ बाप जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ये अच्छा युग है। कलयुग में ये बातें नहीं होती है। तो उन्होंने कहा है कि बरसात के मौसम में जिस तरह हमें चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देता है, उसी तरह कलयुग में हमें धर्म नहीं दिखाई देता। समझे, कलयुग का मतलब क्या है, ये ऐसा ही है कि हम बुरे व्यवहार करते हैं अपनों के साथ। देखो किसी ने कहा है कि जब दूसरे हमारे साथ धोखा देते हैं हमें ज़्यादा दुख नहीं होता है, उससे ज़्यादा दुख हमें तब होता है जब हमारे अपने लोग अपने होकर हमें दुख देते हैं, धोखा देते हैं, प्यार का नाटक करके हमें धोखा देते हैं। ये कलयुग है, ये बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने ऐसा ही हमें कहा है कि देखो बरसात के मौसम में जिस तरह चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देता है, उसी तरह कलयुग में धर्म दिखाई नहीं देता है, पलायन हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, विविध चतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। हमारी पृथ्वी जो है वो अनेक जीवों से भरी हुई है, जैव अजैव यानी कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से भरी हुई है। बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े वृक्ष है, यहाँ पे आकाश में चंद्र तारे है, सूरज है, हरियाली छाई हुई है, मनुष्य है, प्राणी है, जानवर है, उनसे भरी हुई है ये हमारी पृथ्वी। देखो विविध जंतु से हमारी पृथ्वी जो है वो भरी हुई है। अभी उसके साथ ये जो है कवि हमसे क्या कह रहे, देखो प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। उसी तरह अच्छे राज्य में देखो प्रजा बाढ़, बाढ़ यानी कि बढ़ना, विकास होना, प्रजा यानी कि जनता, जनता का विकास होता है। जैसे पाई सुराजा, सुराजा यानी कि अच्छे राज्य में, अच्छे राज्य में जनता का विकास होता है, प्रजा का विकास होता है। क्योंकि क्या है, अच्छा राज्य है, उनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है,
राजा अच्छा है, उनके समस्याओं को वो जानता है, और इसलिए देखो उन्होंने कहा है कि पृथ्वी जो है वो अनेक जीव जंतु से भरी हुई है और वो शोभामयन है, यानी कि जीव जंतु के कारण ही वो अच्छी दिखती है। घर में जब इंसान रहते हैं तब वो घर अच्छा लगता है। घर को लॉक लगाया हुआ है और बरसों तक वो ऐसा ही खड़ा है, कोई मायने नहीं रखता है। उसी तरह पृथ्वी है, लेकिन उसमें हर एक जीव जंतु है, जीव जंतु से वो भरी हुई है। और फिर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास होता है। ओके, आगे देखो, यहूं तहूं रहे पथिक थकी नाया, जिमी इंद्रिय घन उपजे ज्ञाना। देखो यहाँ यह यानी कि यहाँ वहाँ थके हुए पथिक, पथिक यानी कि पथ पर चलने वाले पथिक, राही जो होते हैं। हाँ, थकी नाया। देखो मेरा यहाँ पे पेज का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो वहाँ पे असल में कौन सा शब्द है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे यहाँ पे रहेगा। तो देखो उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ वहाँ राही जो है वो थक कर रुक जाता है, उसे लगता है कि अभी मैं थक गया हूँ चल चल कर, अभी मुझे विश्राम की आवश्यकता है, वो वहाँ पे रुक जाता है। उन्हें देखो आगे कवि ने क्या कहा है, जिमी यानी कि जैसे इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, हमारे जो संपूर्ण ज्ञान है उसे ज्ञान हासिल करने के बाद हमारे इंद्रिय जो है, हमारा मन जो है वो शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। देखो कवि क्या कहते हैं, फिर से मैं बता रही हूँ, जह तह रहे पथिक थकी। अभी मैंने कहा कि वहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि नाया है या कुछ है, तुम लोग समझो वो क्या है। यहाँ वहाँ राही जो है, थके हुए राही जो है वो थक कर एक जगह पर विश्राम ले रहे। उसी प्रकार जिमी यानी कि जैसे इंद्रिय यानी कि हमारे इंद्रिय जो है, हाँ, वो ज्ञान उपजे, ज्ञान पाकर, ज्ञान यानी कि ज्ञान, हाँ, वो ज्ञान पाकर वो शिथिल हो गए। जब हमें भूख लगती है ना, तब क्या हो जाता है, हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। कब हम खाएं और हमारे पेट को शांत करें, हमें ऐसे लगता है जब हम खाना खा के हमारा हो गया हो, पेट पूरी तरह से भर गया हो, तो क्या हम और खाने की इच्छा रखते हैं? नहीं, हमारा पेट शिथिल हो जाता है। जितनी आवश्यकता थी उतना वो उसमें भर गया है, शांत हो गया है। जितनी प्यास हमें लगती है, हम पानी पीते हैं, हमारी जीवा शिथिल हो जाती है। वैसे हमारे शरीर की जो इंद्रिय है, हमारे शरीर में जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान हमें पाने के बाद वो शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। ओके, तो देखो ये हमारी चौपाई यहाँ पे हो गई है कि पहले इसमें क्या करता है कि चतुर किसान क्या करता है, अच्छी तरह से हमारी फसल को उगाने के लिए उसकी निराई करता है, हरी घास जो अनावश्यक घास है उसे निकाल देता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति क्या करता है, विद्वान व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है, उसका त्याग कर देता है। चक्रवाक पक्षी जिस तरह से बरसात के मौसम में दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार कलयुग में धर्म जो है वो दिखाई नहीं देता है। आगे कहा है कि हमारी धरती जो है वो जीव जंतु से भरी हुई, इसके लिए वो शोभावान है। उसी प्रकार सुराज्य में जनता का विकास होता है। आगे कहते हैं कि यहाँ वहाँ थक कर जब राही विश्राम करते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं, वैसे ही हमारे इंद्रिय जो है वो उसे उसकी लालसा पूरी होने पर, ज्ञान प्राप्त होने पर वो शिथिल हो जाते हैं। आगे देखो पेज नंबर 52 पे देखो, दोहा है वो, कबहू प्रबल बह मारुत जहतः मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है, कबहू यानी कभी कभी, प्रबल यानी कि बलशाली, प्रबल ये उपसर्ग है, शक्तिशाली, वह मारुत, मारुत यानी कि हवा, इसलिए जो हमारे हनुमान जो है वो हवा में उड़ते थे, इसलिए उसे मारुति कहते हैं। ओके, मारुत यानी कि कौन है, हवा बहती है। वैसे ही हमारे हनुमान जी है वो आकाश में उड़ान लगाते थे, इसलिए उसे मारुति कहते हैं। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कभी कभी वायु जो है वो शक्तिशाली वायु जो है, हवा जो है यहाँ वहाँ से बहती है। क्या होता है इसके कारण, जह तह मेघ बिलाई, बिलाई का मतलब गायब होना,
जब तेज हवा बहती है ना, तब आकाश के मेघ जो है, बादल जो है वो यहाँ वहाँ फैल जाती है। ओके, किसके कारण? तेज हवा बहने के कारण, बलशाली हवा बहने के कारण। अभी उन्होंने उसका देखो समन्वय किससे किया है? जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। जिमी यानी कि जैसे कपूत के, किसी के, सपूत का मतलब क्या है? अच्छा पुत्र, और कपूत का मतलब बुरा पुत्र। बुरा पुत्र निर्माण होने से क्या हो जाता है? कुल सद्धर्म नसाई, नसा यानी कि नष्ट होना, कुल का धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। अच्छे पुत्र जो है उसके कारण कुल की, घर की शोभा बढ़ जाती है। तो उल्टा क्या होता है? कपूत के होने से कुल का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार आकाश में तेज हवा बहती है और उसके कारण आकाश के बादल यहाँ वहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार बुरे संतान प्राप्त होने के कारण उनका कुल जो है उसका नष्ट हो जाता है। अभी पांडवों का कुल और कौरव और पांडव तुम्हें पता है, लेकिन कौरव जो थे उनके माता पिता गांधारी जो थी वो अच्छी थी, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने वो अच्छे संस्कार वो ले नहीं पा रहे, वो अपने मामा के विचारों में फंस गया और हस्तिनापुर को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो कपूत हो गया है और फिर उसका विनाश हो गया। ओके, तो कपूत के कारण क्या हो जाता है? घराने का विनाश हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे सुपुत बनना है और हमारे कुल की मर्यादा को बढ़ाना है, शोभा बढ़ानी है उसकी। ओके, आगे देखो कवि क्या कहते हैं? कबहु दिवस मह निबड़तम कबहु प्रकट पतंग बिनसई उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। कबहु दिवस मही निबड़तम यानी कि निबड़ यानी कि घना, तम यानी कि अंधकार। कबहु कभी कभी दिन में क्या हो जाता है? अंधकार आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि इतने काले घने बादल आकाश में छा जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इस घनघोर अंधेरा हो और दिन रात के जैसा दिखाई देता है। तो कभी क्या हो जाता है? कबहु प्रकट पतंग, पतंग यानी कि सूर्य देवता ग्रह है, कभी सूरज का निर्माण होता है, कभी दिन में अंधेरा छा जाता है तो कभी सूर्य का निर्माण हो जाता है। अभी उन्होंने उसका ताल्लुकात किससे किया है? देखो, बिनसई उपजे ज्ञान जिमी पाई कुसंग और सुसंग। अभी मैं यहाँ से ऐसे बोलती हूँ, देखो, पाई कुसंग बिनसई और सुसंग पाई उपजई ज्ञान। अगर तुमने अच्छी संगति को हासिल किया तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा और तुम बहुत अच्छी तरह से रहोगे। अगर तुम कुसंगति में फंस गए तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जिस तरह अंधकार आने के बाद दिन, आकाश में काले बादल होते हैं, दिन जो है वो चला जाता है, दिखाई नहीं देता है, रात दिखाई देती है। और उसी प्रकार उन्होंने बताया है कि सूरज के उगने से क्या हो जाता है? अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान जो है वो सूरज की तरह है। अगर तुमने अच्छी संगति पाई, अगर दिन ने काले बादलों की संगति पाई तो वो काला बन जाएगा, और सूरज की संगति पाई तो वो क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। वैसे अगर हमने अच्छे सुसंगति में रहे, ज्ञान पाया, तो हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। और अगर हमने कुसंगति में अगर हम फंस गए तो हमारे जीवन का विनाश हो जाएगा। ऐसे कवि हमसे कहते हैं कि कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधेरा छा जाता है और कभी कभी सूर्यदेव प्रकट हो जाता है। उसी तरह संगति पाकर हमारा ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है और कभी कभी हम और ज्ञानी बन जाते हैं। संगति का परिणाम हमारे जीवन पर हमेशा होता रहता है, तो हमें हमेशा अच्छे संगति में रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर दोहे हमारे दोहा और जो चौपाई है उसके माध्यम से तुलसीदास ने हमें बहुत सुंदर संदेश दिए हैं। प्रकृति में रहने वाले जो घटक है उसके हमारे साथ उन्होंने समन्वय किया है और हमें भी सीख दी है, हमें बताया है कि हमें किस तरह से जीवन बिताना है। ओके, मेरे ख्याल से जो मैंने तुम्हें ये सिखाई है कविता तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो अभी हमारा पेज नंबर 53 पर जो कृतियाँ दी है मैं यहाँ पे आंसर बता रही, तुम्हें वो तुम्हारे नोटबुक में
लिखने हैं। ओके, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्तोत्र, नदी और समुद्र। निम्न अर्थ के शब्द स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। कौन सा है? संतों की सहनशीलता, तो उसमें क्या आएगा? खल के बचन संत सहज ऐसे, वो आएगा। और कपूत के कारण कुल की हानि, यानी कि जिमी कपूत, यह भी मैंने सिखाया, वो आएगी पंक्ति। तालिका पूर्ण करो में देखो, इन्हें यह कहा है, क्या कहा है? देखो, मेंढकों को क्या कहा है? बटू समुदाय कहा है। सज्जनों के लिए सद्गुण, सज्जनों के सद्गुणों को उन्होंने क्या बताया है कि तालाब में पानी इकट्ठा होता है, एकत्रित होते हैं, उसका यह कहा है। अभी जोड़ियाँ मिलाओ जो है ना, वो सब उन्होंने जोड़ियाँ मिलाकर ऑलरेडी दी हुई है, तुम्हें वैसे की वैसे ही लिखनी है। ओके, आगे देखो, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द कौन से? देखो, बादल के लिए कौन सा शब्द है? जलद। पेड़ के लिए बिटप, ग्रह के लिए पतंग, पौधा अर्क और जवास, उपग्रह महीन यानी कि पृथ्वी, और पत्ते यानी के पात। ओके, ये सब जो है वो तुम्हें अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है, और पूरे कविता का भावार्थ तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि इस पर तुम्हें भावार्थ ही पूछने वाली है। मैं भी तुम्हें भावार्थ ही पूछूंगी, इसका तुम्हें स्वमत अभिव्यक्ति नहीं रहेगी। ओके, तो पूरा का पूरा जो भावार्थ है हमारे पेज नंबर, फिर से एक बार बता रही हूँ, पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है, तुम्हें अच्छी तरह से उसे लिखना है। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई करते रहो, डरने की कोई बात नहीं है। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।